इस BL सीरीज़ का नाम है लव बिगिंस इन द वर्ल्ड ऑफ इफ। ये एक पैरेलल यूनिवर्स की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कनो अकिहितो, जो कि इस कहानी का मेन रोल है, वो एक पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां कनो अकिहितो की लव लाइफ और वर्क लाइफ ओरिजिनल वर्ल्ड से एकदम ही डिफरेंट चलती हैं। कनो अकिहितो ने हमेशा से जैसी लाइफ की ख्वाहिश की है, इस यूनिवर्स में चीज़ें वैसी ही थी। ओगामी सेजी, जो कि इस कहानी का सेकंड मेन रोल है, ओगामी सेजी के साथ कनो अकिहितो की लव स्टोरी इस पैरेलल यूनिवर्स में कैसे ट्रैक पे आती है, ये दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है जहां देखते हैं कनो अकिहितो, जो कि अपनी कंपनी में एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता था। एक साल पहले कनो अकिहितो का ट्रांसफ़र अपनी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट में कर दिया गया था। कनो अकिहितो एक प्योर इंट्रोवर्ट होता है, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाता है। कनो अकिहितो वहाँ किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाता है और ना ही वो लोग कनो अकिहितो के साथ फ्रेंडली होते हैं। कनो अकिहितो का सेल्स डिपार्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से उस डिपार्टमेंट में फिट हो पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कनो अकिहितो का एक कोवर्कर जिसका नाम होता है रियोता तोमियोका, वो कनो अकिहितो के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है चेक करवाने के लिए। कनो अकिहितो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उनमें कुछ बदलाव करने के लिए कहता है, लेकिन तोमियोका को कनो अकिहितो का ये सलाह जो है अच्छा नहीं लगता है। तोमियोका कनो अकिहितो को कहता है कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में रह चुके हैं तो आप चीज़ों को टेक्निकली देखते हैं, लेकिन जो सामने के क्लाइंट है वो चीज़ों को टेक्निकली नहीं देख पाते हैं और वो इतनी गहराई से इसे समझ भी नहीं पाएंगे, तो इन चीज़ों को अपने क्लाइंट के सामने डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कनो अकिहितो को पहले से ही अंदाजा था कि तोमियोका उसकी सलाह तो मानेगा नहीं, क्योंकि हमेशा से ही ऐसा चलता आया है। कनो अकिहितो के कोवर्कर्स कनो अकिहितो के सलाह पे बहाने देने लगते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। इसलिए कनो अकिहितो रियोता तोमियोका को कहता है कि जैसा आपको सही लगे वैसा करो। कनो अकिहितो लंच टाइम में अकेले लंच कर रहा था, तभी उसका एक सीनियर कनो अकिहितो के साथ आकर बैठ जाता है। वहाँ उन दोनों की बातों को सुनकर हमें ये पता लगता है कि कनो अकिहितो का जो ट्रांसफ़र है वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है और वो कहता है कि उसका बस चले तो वो दोबारा से टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा। उन दोनों की बातें अभी चली रही थी, तभी पीछे से ओगामी सेइजी आता है। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को लंच के बाद मिलने के लिए कहता है। कनो अकिहितो और ओगामी सेइजी का आपसी बिहेवियर कोल्ड होता है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे। लंच के बाद कनो अकिहितो ओगामी सेइजी से मिलता है, जहां देखते हैं ओगामी सेइजी को नए प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर आपत्ति थी। ओगामी इसके बारे में कनो अकिहितो से डिस्कस करना चाहता था। कनो अकिहितो के हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्राइस उसकी नज़र में एकदम सही था, लेकिन ओगामी उस प्राइस को हाई करना चाहता था। कनो अकिहितो कहता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा तो क्लाइंट्स खरीदेंगे नहीं। ओगामी सेइजी कहता है अगर क्लाइंट को इस प्रोडक्ट के प्राइस से प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम बाद में सॉल्व किया जाएगा, और अगर क्लाइंट को हाई प्राइस से कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं तो इनकी कंपनी का ही फ़ायदा है, इनके प्रोडक्ट महंगे दाम में बिक जाएंगे। लेकिन कनो अकिहितो को ये डर था कि कहीं क्लाइंट इतने हाई प्राइस को सुनकर डील ही ना कैंसिल कर दें। ओगामी सेइजी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में एक नेगोशिएशन नाम का भी चीज़ होता है, और वो कहता है कि अगर क्लाइंट्स को प्राइस नहीं पसंद आया तो वो मोल भाव करेंगे, और एक सेल्स पर्सन होने के नाते तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम उन्हें उस प्राइस पे कन्विंस करने की कोशिश करो, क्योंकि सामान हाई प्राइस पे बिकेगा तभी उनकी कंपनी का प्रॉफिट होगा, और हर कंपनी का मकसद प्रॉफिट करना ही होता है। ओगामी कनो अकिहितो को ये कहता है कि तुम अब एक सेल्स पर्सन हो, तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं हो, तो तुम एक सेल्स पर्सन की तरह सोचना चालू करो। ओगामी सेइजी से क्रिटिसाइज होने के बाद कनो अकिहितो को बहुत बुरा लगता है। कनो अकिहितो को ऐसा लगता है कि वो अपने इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओगामी सेइजी अपने काम में बहुत ही परफेक्ट होता है और साथ ही अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत फ्रेंडली भी होता है। ओगामी सेइजी को देखकर कनो अकिहितो सोचता है कि काश वो भी ओगामी सेइजी की तरह बन पाता, जो कि अपने काम में इतना परफेक्ट है और इसके साथ ही अपने कोवर्कर्स के साथ इतना फ्रेंडली भी है। कनो अकिहितो सोचता है कि क्या उसकी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा जब ओगामी सेइजी कनो अकिहितो से भी ऐसे मुस्कुराकर बात करेगा। उस कंपनी का डायरेक्टर कनो अकिहितो से मिलने आता है नए प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए। कनो अकिहितो डायरेक्टर को प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी यही है। डायरेक्टर कनो अकिहितो को कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर तो पाओगे ना। डायरेक्टर की ये बात सुनकर कनो अकिहितो को यह पता लग जाता है कि डायरेक्टर उसकी काबिलियत पे शक कर रहा है। डायरेक्टर कनो अकिहितो से कहता है कि वो तो सिर्फ यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि उसे लगता है अगर कनो अकिहितो ने बीच में अपना टेक्निकल ब्रेन
लगाना चालू कर दिया तो क्लाइंट शायद कनोआ अकीतो की बातों को समझ ना पाए। कनोआ अकीतो कहता है कि उनके नए क्लाइंट इबुशी सान मटेरियल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। इस नाते उन्हें इतना तो समझ में आना ही चाहिए, उन्हें ज़रूर मेरी बातों का समझ आएगा। इसके बाद देखते हैं कनोआ अकीतो अचानक से डाउन फील करने लगता है, क्योंकि कनोआ अकीतो जब भी नर्वस होता है या फिर उसे स्ट्रेस होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है और वो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कुछ मीठा खाता है या फिर कुछ मीठा पीता है। अगले सीन में देखते हैं तोमियोका ओगामी सेइजी से कनोआ अकीहितो के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि कनोआ अकीहितो की बातें उसको तो समझ में ही नहीं आती है और साथ में वो कनोआ अकीहितो के बारे में कहता है कि कनोआ अकीहितो के अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं और कनोआ अकीहितो बहुत बोरिंग है। तोमियोका की ये सब बातें कनोआ अकीहितो पीछे से सुन लेता है और इसके बाद कनोआ अकीहितो एकदम डाउन फील करने लगता है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है फिर से ड्रॉप होने लगता है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कनोआ अकीतो अपने घर पहुंचता है। कनोआ अकीतो अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्वीट ड्रिंक करता है। कनोआ अकीतो घर पहुंचते ही बिस्तर पे लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा था। कनोआ अकीतो को तोमियोका की बातें सुनकर बहुत गुस्सा भी आया था, बहुत बुरा भी लगा था और जिसकी भड़ास वो घर पे आकर निकाल रहा था। कनोआ अकीतो कहता है कि एक तो उसका ट्रांसफ़र उसकी मर्जी के खिलाफ कर दिया गया और ऊपर से वो कनोआ अकीतो को ये शिकायत करते हैं कि वो ज़्यादा टेक्निकली सोचता है। तभी कनोआ अकीतो को ओगामी सेइजी की भी याद आती है और वो सोचने लगता है कि शायद ओगामी सेइजी की नज़र में भी कनोआ अकीतो एकदम बेकार है। कनोआ अकीतो कहता है कि 1 साल पहले जब उसका ट्रांसफ़र सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया था तब उसे थोड़ी उम्मीद भी थी कि शायद वो करते करते सीख जाएगा और अच्छा करने लगेगा। सेल्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद कनोआ अकीतो की पहले दिन ओगामी सेइजी से मुलाकात हुई थी और ओगामी सेइजी कनोआ अकीतो से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से मिला था और कनोआ अकीतो कहता है कि वो शायद पहली और आखिरी बारी था कि ओगामी सेइजी उससे उतनी फ्रेंडली तरीके से बात किया। कनोआ अकीतो कहता है कि लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में उसका कुछ नहीं बन पाएगा, मतलब वो इस डिपार्टमेंट के लिए है ही नहीं। कनोआ का जो नया प्रोजेक्ट था इबुशी सान के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया था जिसके बारे में बात करने के लिए ओगामी सेइजी कनोआ अकीहितो को कॉल करता है। ओगामी सेइजी कहता है कि डायरेक्टर से उसे पता लगा है कि इबुशी सान के साथ जो नया प्रोजेक्ट था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है। कनोआ अकीहितो कहता है कि उसे लगता है कि ये डील कैंसिल हो जाएगा क्योंकि शायद कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी को अपने पॉइंट्स अच्छे से समझा नहीं पाया। कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी को इबुशी सान के साथ हुए मीटिंग के बारे में बताता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। ओगामी सेइजी कनोआ अकीहितो को कहता है कि अगली मीटिंग में वो कनोआ अकीहितो के साथ जाएगा इबुशी सान से बात करने के लिए। कनोआ अकीहितो इस प्रोजेक्ट में ओगामी सेइजी की हेल्प नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसका मानना ये था कि वो खुद भी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, इसलिए वो ओगामी सेइजी को आने से मना करता है और वो कहता है कि ये मेरा काम है, इसे मैं खुद ही संभाल लूँगा। कनोआ अकीहितो इसी मामले में एक लेटर लिखता है इबुशी सान के लिए और ये एक अपॉलजी लेटर होता है। तभी वहाँ पर ओगामी सेइजी आता है। ओगामी कनोआ अकीहितो से पूछता है कि तुम इतना लेट हो चुका है, घर क्यों नहीं गए अभी तक। कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी को बताता है कि वो इबुशी सान को अपॉलजी लेटर लिख रहा है और वो ये भी कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा कि उसकी वजह से कंपनी में कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो। कनोआ अकीहितो डाउन फील कर रहा था तो उसका मूड सही करने के लिए ओगामी सेइजी उसे चॉकलेट देता है और कहता है कि तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और कनोआ अकीहितो को कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ओगामी सेइजी का ये केयरिंग बिहेवियर देखकर कनोआ अकीहितो भी हैरान होता है। कनोआ अकीहितो सोचता है कि शायद ओगामी सेइजी को कनोआ अकीहितो के हाल पे दया आ गई होगी और कनोआ अकीहितो कहता है कि शायद ओगामी सेइजी की नज़र में कनोआ अकीहितो सिर्फ एक बेचारा है जो कि किसी प्रोजेक्ट को अपने आप हैंडल नहीं कर सकता है। अगली सुबह जब कनोआ अकीहितो ऑफिस में जाता है तो देखता है कि ओगामी सेइजी क्लाइंट्स के सामने कनोआ अकीहितो की जगह पर माफ़ी मांग रहा था और इस बात को देखकर कनोआ अकीहितो सोच में पड़ जाता है कि ओगामी सेइजी उसकी जगह पर क्यों माफ़ी मांग रहा है। कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी से इस बात पर नाराज़गी जताते हुए कहता है कि तुम्हें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, गलती मेरी थी, मैं खुद ही माफ़ी मांग लेता, मैं इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर सकता था। ओगामी सेइजी कहता है कि वो कनोआ अकीहितो के लिए फ्यूचर में दोबारा भी क्लाइंट्स के सामने सॉरी कह सकता है। तो ये बात सुनकर कनोआ अकीहितो को गुस्सा आ जाता है और वो ओगामी सेइजी को गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, तो तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर वापस लौटते समय कनोआ अकीहितो की तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब होने लगती है।
तो वो बैठकर आराम करने लगता है और ओगामी सेइजी ने जो चॉकलेट्स उसे दिए थे उसे वो खाता है ताकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिर से नॉर्मल हो पाए। कनोआ अकिहितो जहाँ बैठा था वो एक पुराना मंदिर था जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे ये लिखा था कि इस मंदिर के अंदर एक जादुई आईना है जिसमें खुद को देखते हुए कोई ये विश करे कि वो कैसा पर्सन बनना चाहता है तो वो हकीकत में वैसा ही बन जाता है। कनोआ अकिहितो इसको ट्राई करने का सोचता है। कनोआ अकिहितो उस आईने के पास जाता है और उसमें खुद को देखते हुए विश करता है कि वो ओगामी सेइजी की तरह अपने काम में अच्छा होना चाहता है और वो चाहता है कि वो लोगों के साथ फ्रेंडली होकर बात कर पाए, लोगों के साथ घुल मिल पाए और साथ में उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि ओगामी सेइजी कनोआ अकिहितो के काम को अप्रिशिएट करे, वो ऐसा बन पाए। कनोआ अकिहितो ये विश करने के बाद अपनी आंखें खोलता है। तभी उसके आसपास अचानक से धुआं ही धुआं हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर ओगामी आता है। ओगामी कनोआ अकिहितो को जगाता है। कनोआ अकिहितो के चेहरे पे जो मिट्टी लगी थी ओगामी सेइजी उसे साफ करता है। ओगामी सेइजी कनोआ अकिहितो को कहता है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो और कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। ये बात सुनकर कनोआ अकिहितो हैरान होता है और सोचता है कि अचानक से ओगामी को क्या हो गया। तभी ओगामी कनोआ अकिहितो को गोद में उठा लेता है। कनोआ अकिहितो ओगामी से हैरान होते हुए पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ओगामी सेइजी कहता है कि वो उसे उसके घर लेकर जा रहा है। कनोआ अकिहितो ओगामी सेइजी की गोद से ज़बरदस्ती उतरता है और कहता है कि वो अपने घर खुद ही चला जाएगा। कनोआ अकिहितो घर आता है और वो ओगामी सेइजी के बिहेवियर से बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि ओगामी सेइजी को आज ना जाने क्या हो गया था। फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद ओगामी सेइजी आज नशे में होगा। तभी कनोआ अकिहितो की नज़र पड़ती है सामने दीवार पे जहाँ कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी। कनोआ अकिहितो सोचने लगता है कि ये फ़ोटोज़ उसने कब यहाँ पर टांगी क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। इसके बाद वो टेबल पे रखे हुए एक बुक को देखता है और सोचता है कि ये बुक तो उसने कभी ख़रीदी नहीं, तो ये बुक यहाँ पर आई कैसे। अगले दिन जब कनोआ अकिहितो ऑफिस में जाता है तो वहाँ के वर्कर्स खुद ही कनोआ अकिहितो को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये देखकर कनोआ अकिहितो इस पर भी हैरान होता है। कनोआ अकिहितो जब अपने वर्किंग टेबल पे जाता है तब देखता है कि कल जो उसने कुछ फाइल्स रखी थी वो फाइल्स भी वहाँ पर नहीं थी। कनोआ अकिहितो का जो सीनियर उसे हमेशा ही इग्नोर करके साइड से निकल जाता था वो आज उससे फ्रेंडली होकर बात कर रहा था। इसको देखकर कनोआ अकिहितो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज इन्हें क्या हो गया। कनोआ अकिहितो फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ पर ओगामी सेइजी आता है। ओगामी सेइजी कनोआ अकिहितो से पूछने लगता है कि कल तुम ठीक ठाक घर तो पहुँच गए थे ना। कनोआ अकिहितो उसे बताता है कि कल वो घर बिल्कुल सही सलामत पहुँच गया था। ओगामी सेइजी कहता है कि कल उसे कनोआ अकिहितो की बहुत फिक्र हो रही थी। ये बात सुनकर कनोआ अकिहितो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ओगामी सेइजी कभी कनोआ अकिहितो से इतने फ्रेंडली तरीके से बात करता ही नहीं था। वहाँ पर तोमियोका आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। वो कनोआ अकिहितो को उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए कहता है। कनोआ अकिहितो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। कनोआ अकिहितो को उस फाइल में कुछ गलतियाँ नज़र आती हैं और वो सोचने लगता है कि उसे ये गलतियाँ तोमियोका को बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए क्योंकि उसे लगता था कि तोमियोका उसकी सलाह को नहीं मानेगा। तभी तोमियोका पूछने लगता है कि क्या हुआ, इस फाइल्स में कुछ गलतियाँ हैं क्या। कनोआ अकिहितो कहता है कि इस फाइल में थोड़ी बहुत गलतियाँ तो है लेकिन वो इस फाइल को आगे खुद हैंडल कर लेगा, इनको खुद ही सुधार लेगा। तभी ओगामी सेइजी कहता है कि तुम इसे क्यों सुधारोगे, ये जिसका काम है वो खुद ही करेगा। तोमियोका कनोआ अकिहितो को कहता है कि आप हमेशा की तरह मुझे बता दीजिए कि कहाँ क्या गड़बड़ है, मैं उसे खुद ही सुधार लूँगा। तोमियोका कहता है कि मुझे आपसे अपने हिस्से का काम करवाना नहीं है, मुझे तो आपसे सीखना है। जैसा आप हमेशा ही मुझे गाइड करते आए हैं बस यहाँ पर मुझे गाइड कीजिए। कनोआ अकिहितो के साथ तोमियोका का ये फ्रेंडली बिहेवियर कनोआ अकिहितो को हैरान करता है। कनोआ अकिहितो समझ नहीं पा रहा था कि आज कंपनी के लोगों को हो क्या गया था क्योंकि सब उसके साथ बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं कंपनी के लोग उसके साथ मिलकर कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं ना, और वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं उसके आसपास कैमरे तो नहीं लगे ना जो कि उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कनोआ अकिहितो को सबका बिहेवियर सच में नहीं समझ आ रहा था। कनोआ अकिहितो को थोड़ा अजीब फील होने लगता है और उसे मीठे की ज़रूरत पड़ती है लेकिन उसके पास मीठा नहीं था। तभी वो अनबैलेंस होने लगता है तो ओगामी सेइजी आकर उसे संभालता है। यहाँ देखते हैं कि ओगामी सेइजी को कनोआ अकिहितो के इस फिजिकल कंडीशन के बारे में पता था कि जब कनोआ अकिहितो किसी बात को लेकर टेंशन लेता है या स्ट्रेस में जाता है तब उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है।
इस बात को जानकर कि ओगामी सेइजी को कनो अकिहितो के इस प्रॉब्लम के बारे में पता है, कनो अकिहितो हैरान होता है क्योंकि कनो अकिहितो को याद था कि उसने ओगामी सेइजी को इसके बारे में कभी नहीं बताया था। और यही नहीं, कनो अकिहितो का इबुशी सान के साथ जो मैटर था वो अभी यहाँ पर हुआ ही नहीं था। मतलब अभी यहाँ पर कनो अकिहितो की इबुशी सान के साथ कोई डील नहीं हुआ है, अभी तो उनकी मीटिंग भी होनी बाकी है। इबुशी सान के साथ जो डील था उसका इंचार्ज था कनो अकिहितो, लेकिन यहाँ पर पता लगता है कि उस डील का जो इंचार्ज है सिर्फ कनो अकिहितो नहीं है, बल्कि ओगामी सेइजी भी उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। मतलब उस प्रोजेक्ट के 2 इंचार्ज है। कनो अकिहितो इन सब बातों को जानकर बहुत हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। कनो अकिहितो अपने घर आता है, देखता है कि उसके घर में भी बहुत कुछ बदला हुआ था। उसके घर में कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो कि उसे याद ही नहीं था कि उसने कब खिंचवाई हैं। और तो और जिस इबुशी सान के मैटर को लेकर वो कल तक इतना परेशान था, आज उसे पता लग रहा है कि वो मैटर अभी तक हुआ ही नहीं है। कनो अकिहितो फिर से उसी मंदिर में जाता है और सोचने लगता है कि कल उसने जो विश मांगा था कहीं उसी का असर तो नहीं हो गया ना। तभी वहाँ पर उस मंदिर का देखभाल करने वाले आते हैं और वो कनो अकिहितो को बताते हैं कि ये मंदिर सदियों पुरानी है और इसकी ये मान्यता है कि ये मंदिर किसी भी व्यक्ति को पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है। अगर वो व्यक्ति इस मंदिर में लगे हुए आईने में खुद को देखते हुए ये विश करे कि वो कैसा पर्सन बनना चाहता है, तो वो व्यक्ति एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाएगा जहां उसकी पर्सनैलिटी सेम वैसी ही होगी जैसा कि वो चाहता है। और वो कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में सिर्फ सुना ही है, कभी ऐसा होते देखा नहीं है। ये बात सुनकर कनो अकिहितो को ये पता लग जाता है कि वो भी एक पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुका है। कनो अकिहितो को पूरा यकीन हो चुका था क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो लोग उससे सही से बात तक नहीं करते थे वो अब उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। और तो और ओगामी सेइजी भी कनो अकिहितो से मुस्कुराकर बात करता है। कनो अकिहितो पहली बार अपने कंपनी के वर्कर्स के साथ ड्रिंकिंग पार्टी पर गया था। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को कहता है कि आज की ड्रिंकिंग पार्टी में तुम बहुत चुप थे, क्या हुआ, तुम्हें आज का ड्रिंकिंग पार्टी अच्छा नहीं लगा क्या? कनो अकिहितो ओगामी सेइजी को कहता है कि ऐसी कुछ बात नहीं थी, उसने इस पार्टी को बहुत एंजॉय किया। इस बात को सुनकर ओगामी सेइजी मुस्कुराता है और वो कनो अकिहितो के बालों को सहलाने लगता है। कनो अकिहितो ओगामी सेइजी के इस बिहेवियर से बहुत हैरान होता है। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को कल के मीटिंग के बारे में याद दिलाता है और तैयार रहने के लिए कहता है। कनो अकिहितो ओगामी सेइजी को कहता है कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएगा और वो ओगामी सेइजी को कहता है कि तुम तो अपने काम में इतने परफेक्ट हो कि तुम मेरे बिना भी इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लोगे। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को कहता है कि वो कनो अकिहितो के बिना ही इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता। ये बात जान करके कि ओगामी सेइजी को कनो अकिहितो की ज़रूरत है और वो कनो अकिहितो के काम को अप्रिशिएट करता है। कनो अकिहितो बहुत खुश होता है। सीन था मीटिंग के बाद जहां कनो अकिहितो और ओगामी सेइजी दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग सक्सेसफुल रहती है। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो के काम की तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते तो ये क्लाइंट तो मुझसे हैंडल ही नहीं हो पाते। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो एक स्पेशल किस्म का डिज़र्ट ऑर्डर करता है। ओगामी सेइजी कहता है कि वो कब से इसे ट्राई करना चाहता था लेकिन उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था और वो इस रेस्टोरेंट में अकेला नहीं आना चाहता था। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को थैंक यू कहता है। कनो अकिहितो पूछता है थैंक यू किस चीज़ के लिए? ओगामी सेइजी कहता है तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो इसके लिए और तुम मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में है इसके लिए। ओगामी सेइजी कनो अकिहितो को कहता है कि वो कब से ही इस डेजर्ट को ट्राई करना चाहता था लेकिन कनो अकिहितो के साथ। कनो अकिहितो पूछता है कि मेरे साथ ही क्यों? ओगामी सेइजी कहता है कि जब हम कुछ डिलीशियस ट्राई करते हैं तो हमारा मन करता है किसी के साथ शेयर करने के लिए, इसलिए मैं भी ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। रात के समय कनो अकिहितो ओगामी सेइजी के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि अगर ये उसका ओरिजिनल वर्ल्ड रहता तो ऐसा हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता। ओगामी सेइजी कभी भी उसके साथ इतना फ्रेंडली होता ही नहीं। कनो अकिहितो ओगामी सेइजी के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए तैयार होता है। कनो अकिहितो ओगामी सेइजी का इंतज़ार करता है। वहाँ पर ओगामी सेइजी आता है जो कनो के लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आया होता है। कनो अकिहितो सोचता है कि अगर इस ओगामी सेइजी की जगह पर ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेइजी रहता तो कनो अकिहितो तो इसके साथ कंफर्टेबल फील कर ही नहीं पाता। ओगामी सेइजी के साथ अकेले बिजनेस ट्रिप पे जाने का मौका पाकर कनो अकिहितो खुश था। ओगामी सेइजी और कनो अकिहितो की अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है। कनो अकिहितो अपने क्लाइंट्स के सामने उस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्लाइंट्स को डील पसंद आता है और ये मीटिंग सक्सेसफुल रहती है।
इस डील के डन होने के बाद भी ओगामी सेइजी क्लाइंट से कुछ डिस्कशन करता है। ओगामी सेइजी जिस कॉन्फिडेंस से अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहा था, कनो अकीहितो को वो बहुत ही कूल लगता है। ओगामी सेइजी मीटिंग के बाहर भी अपने क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा था, लेकिन कनो अकीहितो एकदम चुपचाप था। कनो अकीहितो एक इंट्रोवर्ट है, वो लोगों से बात नहीं कर पाता है। इसी बात को लेकर कनो अकीहितो लो फील कर रहा था कि उसके अंदर ओगामी सेइजी जितना टैलेंट क्यों नहीं है लोगों को हैंडल कर पाने का। कनो अकीहितो ने एक बुक खरीदी थी जो कि इसके ऊपर थी कि एक बेहतरीन सेल्स पर्सन कैसे बने। तभी वहाँ पर ओगामी सेइजी आता है और कनो अकीहितो उस बुक को साइड में रख देता है। कनो अकीहितो थोड़ा चुप सा था। ओगामी सेइजी कहता है कि क्या हुआ, तुम डाउन फील क्यों कर रहे हो। कनो अकीहितो कहता है कि वो अपने काम से खुश नहीं है, वो बेहतर करना चाहता है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तुम सीखते सीखते सीख ही जाओगे। ओगामी सेइजी की नज़र उस बुक पे पड़ती है और वो कनो अकीहितो को कहता है कि तुम भी इस बुक को पढ़ते हो, और बताता है कि स्टार्टिंग के दिनों में उसने भी यही बुक खरीदी थी। ये बात सुनकर कनो अकीहितो हैरान होता है और ओगामी सेइजी से कहता है कि तुम्हें इस बुक की क्या ज़रूरत होगी, तुम तो इतने परफेक्ट हो अपने काम में। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो की ये बात सुनकर हंस देता है और वो कनो अकीहितो को बताता है कि शुरुआत के दिनों में वो भी अपने काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसी वजह से उसने भी ये बुक खरीदी थी अपने आप को अपने काम में बेहतर करने के लिए। और साथ में वो कनो अकीहितो को ये भी बताता है कि ये बुक वाकई काम की चीज़ है। कनो अकीहितो कहता है कि उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ओगामी सेइजी भी अपने काम में कभी कच्चा रहा होगा। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम थोड़े कच्चे हो तो क्या हुआ, समय के साथ तुम सीख जाओगे। ओगामी सेइजी की ये हौसला देने वाली बातें कनो अकीहितो के दिल को छू लेती हैं। कनो अकीहितो और ओगामी सेइजी उन्हीं क्लाइंट्स के साथ डिनर पे जाते हैं। ओगामी सेइजी तो अपने क्लाइंट्स के साथ नेचुरली ही बहुत फ्रेंडली था। कनो अकीहितो भी अपने आप को उनके बीच फिट करने की कोशिश करता है। कनो अकीहितो के साथ जो फीमेल क्लाइंट बैठी थी उसे ठंड लग रही थी। ओगामी सेइजी इस बात को नोट करता है और वो अपना कोट उस फीमेल क्लाइंट को पहना देता है। ओगामी सेइजी के इस जेंटल बिहेवियर को देखकर कनो अकीहितो फिर से सोचने लगता है कि ओगामी सेइजी कितना कूल है, क्योंकि ओगामी सेइजी के मन में जो भी आता है वो डायरेक्टली कर जाता है। कनो अकीहितो सोचता है कि अगर ओगामी सेइजी की जगह पर कनो अकीहितो होता तो वो सिर्फ सोचता रह जाता है कि उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन क्लाइंट्स में से एक कनो अकीहितो के साथ जाकर बैठ जाता है और वो कनो अकीहितो के साथ बातें करने लगता है। बातों बातों में वो कनो अकीहितो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है कि क्या कनो अकीहितो की शादी हो गई है। कनो अकीहितो बताता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो तो किसी को डेट भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सिंगल है। ओगामी सेइजी का भी ध्यान उस समय कनो अकीहितो के बातों पर ही था। डिनर के बाद ओगामी सेइजी ने कनो अकीहितो को मैसेज किया जिसमें उसने कनो अकीहितो को ड्रिंक करने के लिए अपने रूम में इनवाइट किया। कनो अकीहितो कुछ ड्रिंक्स लेकर ओगामी सेइजी के रूम में जाता है। कनो अकीहितो ने ओगामी सेइजी के इस इनविटेशन को मना नहीं किया, इसलिए ओगामी सेइजी खुश होता है। ओगामी सेइजी और कनो अकीहितो एक साथ ड्रिंक करते हैं। कनो अकीहितो फिर से वही बात कहता है कि अगर ओगामी सेइजी कनो अकीहितो के साथ नहीं रहता तो वो इस डील को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को कहता है कि तुम अपने आप को कम समझते हो, तुम जितना सोचते हो तुम उससे अच्छा परफॉर्म करते हो। लेकिन अचानक से कनो अकीहितो को ओरिजिनल वर्ल्ड वाले ओगामी सेइजी की याद आने लगती है और वो अपने मन ही मन में खुद से सवाल करता है कि क्या ये सही है, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आना और यहाँ की चीज़ों पे खुश होना। उसके मन में ये बात आती है कि जैसे वो इस वर्ल्ड में अचानक से टेलीपोर्ट हो गया, एक दिन वो इस वर्ल्ड से ओरिजिनल वर्ल्ड में भी चला जाएगा। उस समय वो क्या करेगा। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को अपने लव लाइफ के बारे में बताते हैं और साथ ही वो कनो अकीहितो से भी पूछता है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो। कनो अकीहितो बताता है कि कॉलेज लाइफ में उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों की जॉब लगी वो दोनों अलग अलग सिटीज़ में शिफ्ट हो गए और उसकी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, इसलिए उन्हें ब्रेकअप करना पड़ गया। ओगामी सेइजी कहता है कि इसमें उस लड़की का ही घाटा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने किस चीज़ को खो दिया है। उन दोनों को बात करते हुए काफ़ी देर हो चुका था। कनो अकीहितो वहाँ से जाने लगता है। तभी ओगामी सेइजी पीछे से आता है और कनो अकीहितो को रोक लेता है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो के करीब जाता है और वो कनो अकीहितो को चॉकलेट खिलाता है। ओगामी सेइजी के इस बिहेवियर से कनो अकीहितो काफ़ी हैरान होता है। ओगामी सेइजी कहता है तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है ना,
इसलिए मैंने तुम्हें चॉकलेट खिलाई। कनो अकीहितो और ओगामी सेइजी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे। कनो अकीहितो का इस पैरेलल यूनिवर्स में आए हुए लगभग 1 महीने हो चुके थे। कनो अकीहितो ओगामी सेइजी को जब देखता है तो वो नोट करता है कि वो अब ओगामी सेइजी को किसी और ही एंगल से देखता है और ओगामी सेइजी को देखकर उसे बार बार अपना वही सीन याद आता है। कनो अकीहितो नर्वस फील करने लगता है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो के माथे को टच करता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? कनो अकीहितो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। कनो अकीहितो मन ही मन सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ओगामी सेइजी के लिए ऐसा भी कभी फील करूँगा। कनो अकीहितो एक मीटिंग में जा रहा होता है। तभी ओगामी सेइजी आता है और कनो अकीहितो को कहता है कि वो भी कनो अकीहितो के साथ चलेगा। कनो अकीहितो कहता है, इस मीटिंग में टेक्निकल डिस्कशन होने वाला है तो इसे तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा। ओगामी सेइजी कहता है कि सातो सान जैसे क्लाइंट को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो कहता है कि उसे पता है कि जो सातो सान है वो इस मीटिंग में कुछ ना कुछ विवाद जरूर खड़ा करेंगे। कनो अकीहितो और ओगामी सेइजी सातो सान के साथ मीटिंग अटेंड करते हैं। सातो सान अचानक से एक डिमांड रखते हैं। वो कहते हैं कनो अकीहितो को उनके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में चेंज करने के लिए। कनो अकीहितो उनको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन वो कनो अकीहितो की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओगामी सेइजी उन्हें टोकता है और कहता है कि अगर वो स्पेसिफिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। सातो सान कहते हैं कि ये तो एक माइनर सा चेंज है, इसको करने से कैसे प्राइस बढ़ सकता है। ओगामी सेइजी सातो सान के सामने एक्सप्लेन करता है कि कैसे और क्यों प्राइस बढ़ जाएगा। कनो अकीहितो कहता है कि ओगामी सेइजी सही ही कह रहा था, सातो सान को हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को कहता है कि देखा, सातो सान सिर्फ नाइस प्ले कर रहा था। और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सातो सान की डिमांड को मान भी लेते अगर मैं ना रोकता तो। कनो अकीहितो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। और वो कहता है कि तुम जिस बोल्ड तरीके से अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर पाते हो, मैं वैसा नहीं कर पाता। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो से कहता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकते या फिर वो तुम पे अपनी डिमांड थोप रहा है तो तुम उस समय मेरी हेल्प ले सकते हो। कनो अकीहितो और ओगामी सेइजी का ये जो डील है वो सक्सेसफुल रहता है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कहता है और वो इस सेलिब्रेशन को कनो अकीहितो के घर पे करने के लिए कहता है। सीन होता है कनो अकीहितो के घर। कनो अकीहितो पूछता है कि ये सेलिब्रेशन तुमने मेरे घर करने के लिए क्यों कहा। ओगामी सेइजी कहता है कि तुम इस बात से परेशान क्यों हो रहे हो, जैसे कि ये पहली बार है, हम पहले भी तो कर चुके हैं। कनो अकीहितो मन ही मन सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस यूनिवर्स में हम दोनों इतने क्लोज थे। ओगामी सेइजी मीट ग्रिल करने के बाद कनो को पहला बाइट ऑफर करता है। कनो अकीहितो कहता है कि तुम अपने हाथ से क्यों खिला रहे हो, मैं खुद ही खा लूँगा। लेकिन ओगामी उसे इतने प्यार से ऑफ़र कर रहा था कि कनो अकीहितो मना नहीं कर पाया। कनो अकीहितो और ओगामी सेइजी का सेलिब्रेशन ख़त्म होता है। ओगामी सेइजी बातों बातों में कनो अकीहितो से कहता है कि मेरी यही विश है कि मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ खुश रहूं। कनो अकीहितो हैरानी से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो के साथ बैठ जाता है। कनो अकीहितो उस समय नर्वस फील कर रहा था क्योंकि कनो अकीहितो कभी भी ओगामी सेइजी के इतने क्लोज नहीं बैठा था। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो के हाथ को पकड़ता है। ओगामी सेइजी के इस एक्शन से कनो अकीहितो बहुत हैरान होता है। ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को बताता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और कहता है कि वो कनो अकीहितो को पसंद करता है। ओगामी सेइजी कहता है कि उसे इस मैटर में कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अपना जवाब सोच समझ के बाद में भी दे सकते हो। कनो अकीहितो के लिए ओगामी सेइजी का ये जो कन्फेशन था वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। कनो अकीहितो ऑफिस आता है और वहाँ पर ओगामी सेइजी कनो अकीहितो को बहुत ही प्यार से ग्रीट करता है। कनो अकीहितो इस बात से खुश भी था और साथ में वो ये भी सोच रहा था कि ये उसे एकदम सपने जैसा लग रहा है। कनो अकीहितो ओरिजिनल वर्ल्ड वाले ओगामी सेइजी के बारे में सोचता है और वो कहता है कि ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेइजी उसके साथ हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो भी कनो अकीहितो की हेल्प ज़रूर करता था। और तो और वो कनो अकीहितो के प्रोजेक्ट में गलतियां निकाल कर उसे फेस टू फेस बताने की हिम्मत भी रखता था। कनो अकीहितो कहता है कि अचानक से मुझे क्या हो गया है, मैं ओरिजिनल वर्ल्ड वाले ओगामी सेइजी को क्यों याद कर रहा हूँ। तोमियोका अगली मीटिंग के लिए कुछ मटेरियल्स कलेक्ट कर रहा था। उस दौरान वो कनो अकीहितो को ओगामी सेइजी के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि वो कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है और बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के बाकी लोग मिलकर भी जितना नहीं कर पा रहे उससे भी डबल ओगामी सेइजी अकेले हैंडल कर रहे हैं। और वो कनो अकीहितो को प्रोग्रेस चार्ट दिखाता है जिसमें ओगामी सेइजी वाकई सबसे ऊपर था।
कनोआ की तो सोच में पड़ जाता है कि ये ओगामी सेiji तो ओरिजिनल वर्ल्ड वाले ओगामी सेiji से भी बेहतर कर रहा है। तोमियो का कनोआ कीतो को कहता है कि आप ओगामी सान के काफ़ी काम आ रहे हैं, और वो कनोआ कीतो को बताता है कि ओगामी सान खुद ही कहते हैं कि जब भी वो आपको अपने साथ किसी मीटिंग में लेकर जाते हैं तो वो मीटिंग बड़े आसानी से सक्सेसफुल हो जाती है। तोमियो का कहता है कि आप सच में बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप सेल्स पर्सन के मेंबर तो हैं, इसके साथ आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की भी नॉलेज है। कनोआ कीतो सोचने लगता है कि ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेiji कनोआ कीतो को अपने साथ मीटिंग में नहीं लेकर जाता था, और उसके मन में एक बात आती है कि शायद ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेiji कनोआ कीतो को एक प्रॉपर सेल्स पर्सन के रूप में देखता होगा, और कनोआ कीतो भी हमेशा से यही चाहता था कि ओगामी सेiji कनोआ कीतो को एक सेल्स पर्सन के रूप में एक्नॉलेज करे। कनोआ कीतो डन हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकालता है, जिसमें वो देखता है कि उसने ज़्यादातर मीटिंग ओगामी सेiji के साथ ही अटेंड की थी, लेकिन ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेiji कनोआ कीतो की इतनी हेल्प नहीं लेता था, इसके साथ उतनी मीटिंग अटेंड नहीं करता था। कनोआ कीतो को रियलाइज़ होता है और वो सोचता है कि शायद ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेiji कनोआ कीतो से ये चाहता था कि कनोआ कीतो अपना काम खुद ही हैंडल करे, और ऐसा करने से कनोआ कीतो अपने काम में एक ना एक दिन अच्छा हो ही जाता और वो इंडिपेंडेंटली सारे डील अपने आप हैंडल कर पाता। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ओरिजिनल वर्ल्ड वाला जो ओगामी सेiji था वो कनोआ कीतो को उसके काम में बेहतर बनाना चाहता था। उस ओगामी सेiji का ये मकसद नहीं था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट डन किए जाए, बल्कि उसका मकसद ये था कि कनोआ कीतो अपने काम में बेहतर हो जाए। कनोआ कीतो इन सब चीज़ों के बारे में अभी सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर उसका सीनियर इवासे आता है, जो कि बहुत खुश नज़र आ रहा था। वो कनोआ कीतो को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलकर आ रहा है, और वो कनोआ कीतो को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चॉकलेट गिफ्ट दिया है, और वो भी कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं, बहुत ही रेयर चॉकलेट, जिसको पाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उस चॉकलेट को देखकर कनोआ कीतो को याद आता है कि ओगामी सेiji ने भी उसे ऐसा ही चॉकलेट गिफ्ट दिया था। कनोआ कीतो को फाइनली ये रियलाइज़ हो जाता है कि ओरिजिनल वर्ल्ड वाला ओगामी सेiji कनोआ कीतो की वाकई केयर करता था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ओगामी सेiji आउट ऑफ द वे जाकर सिर्फ कनोआ कीतो का मूड सही करने के लिए इतनी रेयर चॉकलेट क्यों खरीदता। यह एहसास होने के बाद कनोआ कीतो भागता हुआ उस पुराने मंदिर के पास पहुंचता है, और उस मंदिर में लगे हुए आईने में खुद को देखते हुए ये विश करता है कि वो अब अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस जाना चाहता है। और इसके तुरंत बाद ही उसके आसपास धुआं धुआं होने लगता है और कनोआ कीतो बेहोश हो जाता है, और इस बार भी ओगामी सेiji ही कनोआ कीतो को जगाता है। कनोआ कीतो जब होश में आता है वो ओगामी सेiji से पूछता है कि तुम कौन से ओगामी सेiji हो, क्या तुम ओरिजिनल वाले हो। कनोआ कीतो का ये प्रश्न सुनकर ओगामी सेiji हैरान होता है और कहता है कि तुम कैसे प्रश्न पूछ रहे हो। कनोआ कीतो अपने घर में था और उस समय वो कंफ्यूज होता है कि वो अब किस यूनिवर्स में है। कनोआ कीतो ऑफिस जाता है और वहाँ पर वो सबको पहले गुड मॉर्निंग विश करता है, और सभी कनोआ कीतो के इस बिहेवियर से हैरान होते हैं। इससे कनोआ कीतो को ये पता लग जाता है कि वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस आ चुका है। कनोआ कीतो देखता है कि उसका जो इबुशी सान के साथ मैटर था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है इस यूनिवर्स में। कनोआ कीतो का इबुशी सान से अभी माफ़ी मांगना भी बाकी था। सामने से तोमियो का आता है, जो कि कनोआ कीतो को इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। इसके बाद कनोआ कीतो खुद ही तोमियोका को गुड मॉर्निंग विश करता है, और इस बात पे तोमियोका हैरान होता है कि आखिर कनोआ कीतो ने खुद से कैसे गुड मॉर्निंग विश कर दिया। और इसके बाद भी कनोआ कीतो तोमियोका से कंफर्टेबल होकर बात करता है। तोमियोका कनोआ कीतो से कहता है कि आज आप थोड़े बदले से लग रहे हैं, और कहता है कि आपको अप्रोच कर पाना हमेशा से ही बहुत मुश्किल था, लेकिन अचानक से आपको क्या हुआ, आप खुद ही आकर हमसे बात करने लगे। कनोआ कीतो ये बात सुनकर खुश होता है और सोचता है कि चलो कम से कम वो अपनी पर्सनैलिटी में सुधार तो लेकर आ रहा है। कनोआ कीतो ओगामी सेiji के पास जाता है और कहता है कि उसे इबुशी सान के मैटर पे उससे कुछ बात करनी है। ओगामी सेiji भी कनोआ कीतो के इस बिहेवियर से हैरान था कि आज कैसे वो अपने आप आकर ओगामी सेiji से बात कर रहा है। कनोआ कीतो और ओगामी सेiji इबुशी सान के बारे में बात करते हैं। इबुशी सान से माफ़ी मांगने वाले टॉपिक पे ओगामी सेiji कनोआ कीतो को कहता है कि तुम्हें इबुशी सान से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीटिंग में तुमने इबुशी सान के सामने बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था। शायद इबुशी सान को ही इस एरिया में नॉलेज की कमी है और वो तुम्हारी बात समझ नहीं पाए। कनोआ कीतो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इबुशी सान तो मटेरियल्स डिपार्टमेंट के हेड हैं
और कहता है कि इबुशी सान के साथ उसकी जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उसमें उसे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इबुशी सान को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जिस वजह से कनोआ अकिहितो को ऐसा लगता था कि शायद गलती कनोआ अकिहितो की ही है, क्योंकि वो सेल्स डिपार्टमेंट में नया है और वो अपनी बातों को सामने वाले क्लाइंट को समझा नहीं पा रहा है। ओगामी सेजी कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है और बताता है कि इबुशी सान की ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर उन्हें कुछ समझ भी ना आए तो वो सामने वाले को कहेंगे नहीं कि उन्हें समझ नहीं आया है, क्योंकि ऐसा कहने में शायद उन्हें अपना इंसल्ट फील होता है। कनोआ अकिहितो ओगामी सेजी को कहता है कि उसने इस मैटर को कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं और कहता है कि हो सकता है कि तुम सही ही कह रहे हो। ओगामी सेजी और कनोआ अकिहितो ने पहली बार इतने कंफर्टेबल तरीके से एक दूसरे से बात किया था, जिस बात को लेकर ओगामी सेजी हैरान भी था। यहाँ देखते हैं कि कनोआ अकिहितो अपने कोवर्कर्स के साथ वार्तालाप की शुरुआत भी कर लेता है और वो जो कोवर्कर है वो कनोआ अकिहितो की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने काम में बहुत प्रोग्रेस किया है। ये बात सुनकर कनोआ अकिहितो खुश होता है और इसके बाद वो सभी हंसी मजाक करते हैं। कनोआ अकिहितो सोचता है कि ये लोग इतने भी खड़ूस नहीं है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि दूसरों से ये उम्मीद करने से पहले कि वो हमसे अच्छे से पेश आए, इसके लिए पहले हमें थोड़ा अपने आप को चेंज करना होगा। कनोआ अकिहितो इबुशी सान के साथ मीटिंग के लिए जाने लगता है। ओगामी सेजी कनोआ अकिहितो को कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा इस मीटिंग में। कनोआ अकिहितो कहता है कि वो इस मीटिंग को खुद हैंडल करना चाहता है। ओगामी सेजी कहता है कि वो उस मीटिंग में सिर्फ कनोआ अकिहितो का साथ देने जा रहा है, ताकि कनोआ अकिहितो को ऐसा फील ना हो कि वो वहाँ पर अकेला है। मीटिंग में जाने से पहले कनोआ अकिहितो नर्वस फील करने लगता है, जिस वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है और वो अनबैलेंस होने लगता है। ओगामी सेजी कनोआ अकिहितो को संभालता है। उस समय कनोआ अकिहितो के पास कुछ भी मीठा नहीं था खाने के लिए। कनोआ अकिहितो सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। तभी ओगामी सेजी कनोआ अकिहितो के हाथ को पकड़ता है और उसे हौसला देते हुए कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम इस मीटिंग को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। और इसके अलावा भी वो कनोआ अकिहितो की तारीफ़ करता है और हौसला बढ़ाने वाली बात करता है। ओगामी सेजी की बातें सुनकर कनोआ अकिहितो का नर्वसनेस थोड़ा कम होता है। इबुशी सान जो कि कनोआ अकिहितो से मीटिंग करने को तैयार नहीं था, कनोआ अकिहितो इबुशी सान से रिक्वेस्ट करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। और इस बार कनोआ अकिहितो अपने इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से हट के थोड़ा कॉन्फिडेंट होके इबुशी सान के साथ बात करता है। ओगामी सेजी भी कनोआ अकिहितो के पक्ष में बोलता है और देखते हैं कि इबुशी सान कनोआ अकिहितो से मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ये डील कैंसिल नहीं करेंगे। ओगामी सेजी कनोआ अकिहितो को स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है। वो कनोआ अकिहितो की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुमने इबुशी सान को आज बहुत ही अच्छे से हैंडल किया और कहता है कि वो कनोआ अकिहितो से आज बहुत इम्प्रेस हुआ। ये बात सुनकर कनोआ अकिहितो खुश होता है। कनोआ अकिहितो कहता है कि उसे लगता है कि इबुशी सान की जो फैक्ट्री है वो वाकई बहुत बढ़िया है और कहता है कि उसे जैसा सही लगा उसने वैसा किया और हाल ही में उसे किसी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर इतनी चेंज लेकर आ पाया। ओगामी सेजी पूछता है कि कौन है वो। कनोआ अकिहितो बताता है कि उसने ये एक बेहतरीन सेल्स पर्सन से सीखा है। दरअसल यहाँ पर कनोआ अकिहितो पैरेलल यूनिवर्स वाले ओगामी सेजी की बात कर रहा था। ओगामी सेजी कनोआ अकिहितो को कहता है कि तुम आजकल बहुत चेंज हो चुके हो, क्या ये चेंज भी तुम्हारे अंदर उसी व्यक्ति की वजह से आया है। और ये बात पूछते समय ओगामी सेजी थोड़ा जेलस नज़र आ रहा था। कनोआ अकिहितो कहता है कि हाँ, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये बात सुनकर ओगामी सेजी थोड़ा अपसेट फील करता है। ओगामी सेजी और कनोआ अकिहितो एक साथ लंच करते हैं। कनोआ अकिहितो ओगामी सेजी से पूछता है कि जब पिछले दिनों में मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता था तो क्या उस समय तुम मुझ में डिसअपॉइंट फील करते थे। ओगामी सेजी कहता है कि उसने कनोआ अकिहितो के बारे में कभी भी ऐसा फील नहीं किया। कनोआ अकिहितो कहता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मेरे बिहाफ पे इबुशी सान से सॉरी क्यों कह रहे थे। ओगामी सेजी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ओगामी सेजी को लगता था कि कनोआ अकिहितो अपने ऊपर बहुत बोझ लेकर चल रहा है और वो उस बोझ को थोड़ा कम करना चाहता था। ओगामी सेजी कनोआ अकिहितो से पूछता है कि कहीं तुम मेरे उस एक्शन की वजह से मुझ पे गुस्सा तो नहीं हो। कनोआ अकिहितो कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा, और वो कहता है कि उसे सिर्फ ओगामी सेजी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ओगामी सेजी किसी से माफ़ी मांगे। ओगामी सेजी हैरान होते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हें उस समय मेरी चिंता हो रही थी। कनोआ अकिहितो कहता है कि और नहीं तो क्या, मुझे तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। इस बात को सुनकर ओगामी सेजी जोरों से हंसने लगता है और ओगामी सेजी को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखकर कनोआ अकिहितो बहुत हैरान होता है
क्योंकि उसने कभी भी ओगामी सेइजी को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी को कहने लगता है कि वो ओगामी सेइजी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ओगामी सेइजी कहता है कि तुम अचानक से ये क्यों कहने लगे। कनोआ अकीहितो कहता है कि कुछ नहीं, बस उसका मन कर रहा था ये बताने को। ओगामी सेइजी कनोआ अकीहितो को बातों बातों में कहता है कि अब मैं तुम्हारे मैटर में और ज़्यादा इंटरफेयर करने वाला हूँ। कनोआ अकीहितो कहता है कि तुम ज़रूर करना, उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और कहता है वैसे भी सेल्समैन का जॉब अकेले व्यक्ति का तो है नहीं। ओगामी सेइजी कनोआ अकीहितो से पूछता है कि क्या ये बात भी तुम्हें उसी बेहतरीन सेल्स पर्सन ने बताया है। कनोआ अकीहितो कहता है कि हाँ, कह सकते हैं कि उसी ने बताया है। घर आने के बाद कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी के बारे में ही सोच रहा था, और वो कहता है कि ना जाने कब वो ओगामी सेइजी को अपनी असली फीलिंग बता पाएगा। और वहीं दूसरी ओर ओगामी सेइजी इस बात के बारे में सोच रहा था कि वो बेहतरीन सेल्समैन कौन है जिसकी वजह से कनोआ अकीहितो इतना चेंज हो गया है। यहाँ हम चीज़ों को ओगामी सेइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसमें ओगामी सेइजी कहता है कि जब कनोआ अकीहितो का ट्रांसफ़र सेल्स डिपार्टमेंट में उसकी मर्जी के खिलाफ हो गया था, उस समय ओगामी सेइजी को भी कनोआ अकीहितो के लिए बहुत बुरा लगा था। फिर चाहे वो कनोआ अकीहितो को उस समय उतने अच्छे से नहीं जानता था, और जब कनोआ अकीहितो बहुत मेहनत करता था अपने आप को सेल्स डिपार्टमेंट में फिट करने के लिए, उस समय भी उसे कनोआ अकीहितो के लिए बहुत बुरा लगता था। कनोआ अकीहितो के इतना मेहनत करने के बावजूद भी जब चीज़ें सही नहीं जा रही थी तो उसे कनोआ अकीहितो की फ़िक्र होने लगी थी, और इसी वजह से उसने कनोआ अकीहितो की जगह पर अपने क्लाइंट से माफ़ी मांगी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अनजाने में कनोआ अकीहितो का प्राइड हर्ट कर रहा है, और इसके बाद से ही ओगामी सेइजी ने कनोआ अकीहितो के मैटर्स में इंटरफेयर करना कम कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा से कनोआ अकीहितो का प्राइड हर्ट करे। ओगामी सेइजी हमेशा से यही चाहता था कि कनोआ अकीहितो जो सारा बोझ, सारा प्रेशर अपने ऊपर लेकर चलता है, वो ऐसा करना छोड़ दे और कभी दूसरे की भी हेल्प लेना सीखे। और कनोआ अकीहितो अब वैसा ही बन चुका था, वो बदल चुका था, और ये बात ओगामी सेइजी के मन में थी कि कौन है वो इंसान जिसकी वजह से कनोआ अकीहितो इतना बदल गया है। और वहीं दूसरी ओर कनोआ अकीहितो को ओगामी सेइजी के प्रति अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका होता है, और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। कनोआ अकीहितो कहता है कि वो ओगामी सेइजी से अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ओगामी सेइजी कनोआ अकीहितो के लिए सेम फील नहीं करता होगा। ओगामी सेइजी की कोशिशों की वजह से उनकी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ और टेक्निकल स्टाफ की ट्रांसफ़र होने वाली थी, ताकि कनोआ अकीहितो पे जो काम का प्रेशर रहता है वो थोड़ा कम हो सके। कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी को थैंक यू कहने के लिए एक तरीका ढूंढता है, और वो उसके लिए कुछ स्वीट्स खरीदता है। कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी का इंतज़ार कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक फीमेल को वर्कर ओगामी सेइजी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए इनवाइट करती है, और साथ में वो ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मीठा पसंद नहीं है, लेकिन ये रेस्टोरेंट तो थोड़ा मीठे डिश वाला है। ओगामी सेइजी कहता है कि वो फिर भी उसके साथ चलेगा, क्योंकि उसने इतने प्यार से इनवाइट जो किया है वो मना कैसे कर सकता है, और मजाक करते हुए कहता है कि मैं मीठा नहीं खाता तो क्या हुआ, तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा पेट भर जाएगा, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन दोनों की इस वार्तालाप को देखकर कनोआ अकीहितो को ऐसा फील होता है कि ओगामी सेइजी लड़कियों में इंटरेस्टेड है, और वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है ओगामी सेइजी को वो स्वीट्स दे पाने की। अगले सीन में ओगामी सेइजी कनोआ अकीहितो से पूछता है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। कनोआ अकीहितो कहता है कि क्या करना है, तुम क्यों पूछ रहे हो। ओगामी सेइजी कहता है कि इबुशी सान के साथ जो मैटर था वो काफ़ी स्ट्रेस भरा था, तो वो अब चाहता है कि वो दोनों अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। कनोआ अकीहितो को ओगामी सेइजी मील के लिए इनवाइट करता है। कनोआ अकीहितो कहता है कि तुम अपना समय मुझ पे क्यों बर्बाद करना चाहते हो, और कहता है कि तुम्हें अपना समय उसे देना चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो। इतना कहकर कनोआ अकीहितो वहाँ से चला जाता है। कनोआ अकीहितो निराश होकर उसी पुराने मंदिर में जाता है, और वहाँ सोचता है कि अगर ये पैरेलल यूनिवर्स वाला ओगामी सेइजी होता तो चीज़ें बहुत ही स्मूथ चल पाती। तभी अचानक से उसके आसपास धुआं उठने लगता है, और कनोआ अकीहितो घबरा जाता है। तभी दूसरी ओर से देखते हैं कि वहाँ पर ओगामी सेइजी आता है। कनोआ अकीहितो को ऐसा लगता है कि वो फिर से पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुका है। ओगामी सेइजी कनोआ को गले लगा लेता है। तभी कनोआ अकीहितो ओगामी सेइजी को सॉरी कहता है, और बताता है कि जिसे तुम पसंद करते हो वो मैं नहीं हूँ, और जिसे मैं पसंद करता हूँ ना ही वो तुम हो। और इतना कहते कहते वो इमोशनल हो जाता है।
ओगामी सेजी अचानक से कनोआ की हितो के सामने से गायब हो जाता है और अभी जो कुछ भी चल रहा था वो कनोआ की हितो का सिर्फ भ्रम था। वो अभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स में ही है। और उस समय कनोआ की हितो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी पीछे से ओगामी सेजी आता है और ये ओगामी सेजी रियल वाला ही होता है। ओगामी सेजी कनोआ की हितो से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। कनोआ की हितो ओगामी सेजी से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। ओगामी सेजी कहता है कि मुझे तुम थोड़े से परेशान लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। और कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। और कहता है कि कहीं तुम्हारे रोने के पीछे वही दूसरा सेल्स पर्सन तो नहीं है ना। ओगामी सेजी कनोआ की हितो को पीछे से गले लगा लेता है और कहता है कि तुम उस आदमी के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारी उससे भी ज़्यादा केयर करूँगा। ओगामी सेजी की बातें सुनकर कनोआ की हितो हैरान था। ओगामी सेजी कनोआ की हितो से पूछता है क्या मैं तुम्हारी लाइफ में उस आदमी की जगह ले सकता हूँ। कनोआ की हितो ओगामी सेजी से कहता है कि तुम तो लड़कियों में इंटरेस्टेड हो ना। ओगामी सेजी कहता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। कनोआ की हितो पूछता है अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ देर पहले मित्सुनो सान के साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली होकर कैसे बात कर रहे थे। और कहता है कि उसे लगा कि तुम उन्हें पसंद करते हो। ओगामी सेजी बताता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। दरअसल एक बार मित्सुनो सान ने ओगामी सेजी की हेल्प की थी किसी प्रोजेक्ट में और इसी के बदले में ओगामी सेजी ने उन्हें डिनर ट्रीट करना था। ओगामी सेजी कहता है क्या तुम अब मुझे एक्सेप्ट करोगे। कनोआ की हितो कहता है कि तुम अचानक से अपनी फीलिंग मेरे सामने कन्फेस क्यों कर रहे हो। ओगामी सेजी कहता है कि यह अचानक से नहीं है, वो हमेशा से ही कनोआ की हितो को बताना चाहता था और वो हमेशा से ही कनोआ की हितो की बहुत केयर करता है, उसकी फ़िक्र करता है और वो उससे परेशान होते हुए नहीं देख सकता है। और इसके बाद वो कनोआ की हितो को अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है और वो ये भी बताता है कि वो कुछ समय के लिए कनोआ की हितो के मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर क्यों नहीं करता था। ओगामी सेजी कनोआ की हितो को ये भी बताता है कि उसे इस बात से ऐतराज़ है कि वो कनोआ की हितो को नहीं बदल पाया, लेकिन कोई बाहरी आकर ये काम कर गया। तभी कनोआ की हितो भी ओगामी सेजी को अपनी सारी बातें बता देता है और वह उसे कहता है कि वो हमेशा से जिसे प्यार करता आया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो ओगामी सेजी। ये सुनकर ओगामी सेजी कनोआ की हितो को किस करता है और इसके बाद देखते हैं कि ओगामी सेजी और कनोआ की हितो एक कपल बन जाते हैं और एज अ कपल वो अपनी पहली रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है।